एक बार आप इस चैनल में आ जाए तो आप फंस चुके हैं। अब आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं। अब आपकी छुटकारा नहीं है। इस चैनल को देखकर आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। इस चैनल की वजह से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। किस किसने पार्ले किस्मी, हर किस्मी में है हमारी पार्ट 1 वीडियो को देख चुके हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, तो हमने पार्ट 1 में बताया था कि आपको 4 काम छोड़ने हैं 10 दिन के लिए, और 11 दिन अपलोड हो रहा है वीडियो। अगर आपने 10 दिन को फॉलो किया है वो 4 काम को, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया ही होगा। अगर आपने नहीं किया है, आप वैसे ही इंसान हो जो नॉर्मल रेजोल्यूशन लेते हैं और सिर्फ 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हर एक इंसान स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट होता है। न्यूज़ देखना शुरू कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि ऋषिकेश, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि यार आपको डिपेंड नहीं रहना है न्यूज़ के ऊपर, तो पूरा बात सुन लो ना भाई। मैं क्या कह रहा हूं कि न्यूज़ देखना शुरू कर देना है। जो कोई भी काम आपको सक्सेस की तरफ दिलाता है, रोड मैप, उस रोड मैप की न्यूज़ को देखना है। क्या बात है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में आगे बढ़ना है तो आपको न्यूज़ कैसा देखेंगे, वीडियो एडिटिंग के ही। क्या होगा ऐसा करने से कि जो कुछ भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसको छोड़ के दुनिया का एक भी नॉलेज आपके मन में नहीं जाना चाहिए। वैसा आपको शुरू कर देना है आने वाले 1 महीने के लिए। ठीक है जी, सिर्फ जनवरी तक ही करना है। मैं साल के बातों में नहीं फंसने वाला, सिर्फ जनवरी तक ही करना है इस काम को, कि जो कुछ भी आपकी गोल है उसको छोड़कर दूसरा कुछ भी नॉलेज नहीं लेना है न्यूज़ से। जी, ऐसा काम करने से फायदा क्या है? आप दुनिया की नजरों में मूर्ख बन जाओगे। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। आपको दुनिया मूर्ख कहेगी। जब भी आप दोस्तों से मिलेंगे तो आपके नॉलेज में एक भी नॉलेज नहीं होगा आपके दिमाग में, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो कुछ करता है नहीं यार, ये बेकार इंसान है यार, ये फालतू इंसान है यार। बोलने दीजिए, हमारे लिए यही कॉम्प्लीमेंट है। आपकी दोस्त बोल सकते हैं कि इसको बिग बॉस पता नहीं है, इसको टीवी पता नहीं है, इसको मूवीज पता नहीं है, इसको नशे पता नहीं है, इसको पॉर्न पता नहीं है, इसको यूट्यूब के बारे में पता नहीं है, ये न्यूयॉर्क मैन चैनल नहीं देखता है, एक ऐसा फालतू इंसान है यार, कैसा बेकार इंसान है यार। बोलने दो ना, क्योंकि ये जो लोग हैं ये 40 साल से, 20 साल से, 30 साल से ये सब न्यूज़ देख के वहीं पर खड़े हैं। लेकिन आप जो इंसान हैं कि 1 महीना करने वाले हो, क्या होगा कि दुनिया की नज़रों में आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो उस दुनिया में जहाँ सब लोग मूर्ख हैं, उस दुनिया में आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड इंसान होंगे, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होंगे, क्योंकि आप सक्सेस को छोड़कर कुछ भी नहीं सोच रहे हो। तो एक बार एक काम कर लो, तो नेक्स्ट काम करना क्या है? स्टार्ट विथ वाई। इसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिव्यू किया है इस बुक का, लेकिन इस वीडियो में शॉर्टली समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। एक बार पूरा न्यूज़ आपके मन में आ जाए, आपने 1 महीना दे दिया, फुल न्यूज़ कवर हो गई आपके मन में, अब आपको एक्शन लेना है। जो अंधभक्त है, जो किसी ना किसी एक इंसान को सामने रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए सिर्फ एक रास्ता होता है। जो ज्ञान लेता है उसके लिए 1000 रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए 1 महीना कहा सिर्फ ज्ञान लीजिए। अब 1000 रास्ते खुल चुके हैं। अब उन 1000 रास्तों में हमें एक रास्ता चुनना है, और एक रास्ता होगा आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, 1000 रास्ते चुने हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख लिए हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट पैकेज, हाईएस्ट लेवल सुख और हाईएस्ट लेवल इंटेलिजेंस इस कैटेगरी में लग रही है। तो अब क्या करेंगे? अब इस कैटेगरी के चीज़ों को फिल्टर करेंगे। ठीक है जी, 1000 में से अब 20-30 बच चुके हैं, और उन चीज़ में स्टार्ट विथ वाई कि ऐप को आपको लगाना है, इंस्टॉल करना है उस चीज़ पर। तो क्या होगा जी ऐसा करने से कि स्टार्ट विथ वाई का मतलब क्या है कि इस चीज़ को मैं क्यों करूँ, स्टार्ट करना है ना, तो इस चीज़ को क्यों करूँ मैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ के पैकेज ज़्यादा है, इस चीज़ में खुशी ज़्यादा मिलने वाली है, इस चीज़ की वजह से मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ। लेकिन उन सब में एक बात डीप तरीके से समझनी है कि स्टार्ट विथ वाई का मेन इंटेंशन क्या था? बुद्धि से नॉलेज जो है वो बुद्धि के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, और बुद्धि लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। जो भी डिसीजन लेने वाले हो, अगर वो लॉन्ग टर्म प्लेजर दे रही है तो उन चीज़ों को फिल्टर कर दो। तो अब बच गए 2-3। अब क्या करना है? अब आता है एक्शन प्लान स्किल्स का।
आपने डिग्रियां बहुत ज़्यादा कर ली, मैं भी बी हूँ, मैंने बी ख़त्म की है, लेकिन बी ख़त्म करने से पहले जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तभी मुझे पता चल गया था कि इस दुनिया में डिग्री से ज़्यादा स्किल ज़्यादा मैटर करती है। डिग्री मतलब क्या है? दुनिया को दिखाने के लिए कुछ। अब डिग्री का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप जो बंगला खरीद कर ले हो, आप जो बाइक ले रहे हो, आप जो आईफोन ले रहे हो, ये सब डिग्रियां हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को दिखाई जाती है, इसका कुछ भी यूज नहीं होता है। ठीक है जी। बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा गाड़ी, बहुत बड़ा बाइक, बहुत सुंदर औरत यूज नहीं है। जैसे डिग्री कुछ भी यूज नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए लोग लेते हैं। तो हमें डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें स्किल के ऊपर काम करना है। स्किल का मतलब क्या है? असेट। ठीक है जी। डिग्री मतलब लायबिलिटी, जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन दुनिया की नज़रों में वो शाइन मारता है। असेट दुनिया की नज़रों में शाइन नहीं मारता है, लेकिन ये जो लायबिलिटीज आते हैं ये असेट के जैसे ही आते हैं। असेट के पीछे भागना शुरू कर दीजिए। असेट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, असेट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या कोई भी स्किल। कुछ भी स्किल वो असेट ही है, क्योंकि वो आपको इनकम जनरेट करके देगा। रियल एस्टेट असेट है क्योंकि वो आपको इनकम जनरेट करके देता है। जो कुछ भी असेट नाम का चीज होता है वो आपको इनकम जनरेट करके देता है। लायबिलिटीज डिग्री आपको इनकम जनरेट करके नहीं देता, क्योंकि आप 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक खर्च करते हो डिग्री के ऊपर, लेकिन जब आप जॉब लेने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि डिग्री के ऊपर एक भी जॉब नहीं है। हंसो मत तुम लोग, हंसो मत। तो ये क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी को उतना ही महत्व रखना है जितना हम कुत्ते को देते हैं बाहर के। 3 काम हो गए। चौथा काम क्या करना है? जब आप ये 3 काम को करते हो तो आपको थोड़ा सा सक्सेस मिलना शुरू होता है। तो थोड़ा सा सक्सेस पर जब आप फिर से इन 3 कामों को लगाते हो, थोड़ा सक्सेस मिलने लगा, तो फिर से पहला काम क्या है? न्यूज़ देखना शुरू कर देना है। न्यूज़ देखने से अब सक्सेस के बाद के, छोटा सक्सेस मिला है ना, उसके बाद के अलग 3 रूट ओपन हो जाएंगे। स्टार्ट विथ वाई। इन 3 रूट में कौन सा रूट अच्छा है, लॉन्ग टर्म प्लेजर देता है, उन रूट को पकड़ना है। उसके बाद फिर से वहां पर असेट बनानी है। अगर इन 3 काम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप करते जाओगे तो इस दुनिया में आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप अगले साल अगर आप नहीं कर पाए तो इसी वीडियो को देखना, यही वीडियो आपको जिंदगी में पार कर ले जाएगा इस दुनिया से। लेकिन 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि जब आप इन सबको अचीव करके, असेट, लायबिलिटी सबको अचीव करके जब आप मरणासन पर होंगे, तब आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे कि रिग्रेशन और अध्यात्म। अध्यात्म में भगवान आते हैं। रिग्रेट कौन करता है? जो जिंदगी में इन 3 कामों को ही करता रहे। ठीक है जी। सिर्फ जो इंसान ये 3 काम को ही करता रहे वो मरने के दौरान रिग्रेट करेगा है। Such a stupid. फैट किड ब्रो ना। आप कितना भी सक्सेसफुल हो, आप मरने के दौरान रिग्रेट करोगे अगर आप ये 3 काम कर रहे हो तो। जिंदगी के माध्यम में जब आप लोगों को देखते हो, सब लोगों के कंपैरिजन में आप सबसे साहूकार हो, सब लोगों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली हो, सब लोगों के कंपैरिजन में आप सबसे ज़्यादा खुश हो, लेकिन आप रिग्रेट में हो। लेकिन आध्यात्म में अगर आप कूदते हो, विच इज द 4th पॉइंट, तो लास्ट में रिग्रेशन के जगह आपको भगवान दिखते हैं। ठीक है जी। क्या होता है कि आप जो भी असेट बनाते हो, लायबिलिटीज बनाते हो, मरने के बाद काम नहीं आता। आध्यात्म एक ऐसा असेट है जो मरने के बाद भी आपको काम आता है। तो 4th पॉइंट को अगर हम ब्रेक डाउन करें इन 3 पॉइंट से, तो आपको करना क्या है कि आध्यात्म के रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है। स्टार्ट विथ वाई, कि कौन सा आध्यात्मिक क्रिया है मुझे हेल्प करेगी, उसमें जाना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लेजर देने वाला वैसा। ठीक है जी। कोई भी यज्ञ किया या माटा मंत्र किया, ब्लैक मैजिक, वो भी स्पिरिचुअलिटी का डार्क साइड है, जिसकी वजह से रिजल्ट जल्दी आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म में खेल खेलना है। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी चीज़ देती है? श्री कृष्ण की भक्ति, तो वो भी दे देता हूँ। शॉर्ट टर्म में खुशी देने वाली भक्ति कौन सी है? ब्लैक मैजिक। लॉन्ग टर्म में भक्ति देने वाली भक्ति कौन सी है? श्री कृष्ण की भक्ति। तो जब आप श्री कृष्ण की भक्ति में आते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। ठीक है जी। कुछ लोगों को तो 1 जन्म में भी नहीं मिल पाता, कुछ लोगों को दूसरे जन्म में मिलता है, कुछ लोगों को तीसरे जन्म में मिलता है। लेकिन अगर आप ये 3 साइकिल को, पहले जो बताया, उन 3 साइकिल को एवरी जन्म में अप्लाई करते रहते हो, गारंटी बात है कि आप
अगले जन्म में मेरा वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि अगला जन्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियोज मेरे अपलोड हुए होंगे, जब मैं आपको अगले जन्म में कुछ अलग ही चैनल पर मिलूंगा, अगर मैं पुनर्जन्म लेता हूँ तो। अगर मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं भक्ति करता हूँ तो अच्छी बात है, आप मेरे इसी चैनल को देखते हुए गुजारा कर सकते हैं। आध्यात्म में आने की वजह से 2 फायदे हैं। एक, जिंदगी का सब बैड हैबिट्स, सब गलत चीज़ें, सब रिग्रेट देने वाली वस्तुएं निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन खुशी जो है वो अनलिमिटेड पाइप से आती है। एक पाइप से अनलिमिटेड टाइम नहीं आती, अनलिमिटेड पाइप से आती है। ठीक है जी। जब अनलिमिटेड पाइप से खुशी आनी शुरू हो जाए तो हमें एक बात पता चलता है कि भक्ति करना ही अल्टीमेट काम है। इन चीज़ों को करते हुए इन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है। बेवकूफ़ लोग जो हैं वो अपने कर्म को छोड़ के भक्ति करना शुरू कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? कर्म फल को छोड़ना है पार्थ, कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म को छोड़ना नहीं है, हमें भौतिक चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा बढ़ता रहे, क्योंकि भक्ति में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिसिप्लिन के लिए भौतिक काम करना है और भक्ति ही हमारा मेन गोल होना चाहिए, कि भक्ति ही जब सब कुछ है तो उनको बड़ा चढ़ा के दिखाने में क्या मतलब है। ठीक है जी। फालतूगिरी में फंसना नहीं है, सिंपल सी बात है। शुद्ध भक्ति करनी है, आगे बढ़ना है। तो शुद्ध भक्ति जब आप करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जी सकोगे। तो इसी बात को कहते हुए आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन लो। एक्शन लेने के बाद कांग्रेचुलेशंस बोलो अपनी ज़िंदगी को कि आपने ऋषिकेश भास्कर के चैनल को देखा, जहाँ पर हमें ये ज्ञान मिला कि भौतिक चीज़ों को करते हुए जो आध्यात्मिक काम करता है वो इंसान श्रेष्ठ इंसान बनता है, जो पुनर्जन्म नहीं लेता। ठीक है जी। पुनर्जन्म के चक्कर में फंसना नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है पता है, लेकिन हमारे चैनल में अब इससे बहुत बड़े बड़े वीडियो अपलोड होने वाले हैं, बहुत 30-40 मिनट 50-60 मिनट के। तो जी एक बार आप इस चैनल में आ जाए तो आप फंस चुके हैं। अब आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं। अब आपकी छुटकारा नहीं है। इस चैनल को देखकर आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। इस चैनल की वजह से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इस चैनल की वजह से आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने वाले हो, अच्छी चीज़ें कदम पर उठाने वाले हो, बहुत कुछ करने वाले हो। आप फंस चुके हैं, मुझे पता नहीं है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा।